जो है हानि पहुंचा। मैं मोहम्मद शाकिर कासमी इंचार्ज प्रिंसिपल मदरसा अजीज़िया बिहार शरीफ हूँ। 31/3/2023 को रामनवमी जुलूस में शामिल कुछ समाज दुश्मन अनासिर और दंगाइयों ने इस मदरसा अजीज़िया बिहार शरीफ को, जिसको बीबी सुगरा मरहूमा ने कायम किया था, ये वाक़फ़ा बीबी सुगरा मरहूमा हैं जिन्होंने बेशुमार बल्कि पूरी अपनी मुकम्मल जायदाद पूरे कौम मिल्लत के फ़लाह के लिए वक्फ़ कर दी। उन्होंने ही अपने शौहर मौलवी अब्दुल अज़ीज़ मरहूम के नाम से ये मदरसा अजीज़िया कायम किया। पहले ये मदरसा अजीज़िया पटना में चला करता था, 1896 में ये कायम किया गया था। बिहार शरीफ में रहकर वो चाहती थी कि हम इसकी निगरानी करें और ये मदरसा चलाएं, वहाँ जगह की तंगी थी, तो उन्होंने 1910 में बिहार शरीफ में कायम किया और इसको 1930 में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के ज़रिए से मंजूरी मिली। वो ये चाहते थे कि मेयारी तालीम के साथ साथ बच्चों को ऐसी सर्टिफिकेट और सनद मिले कि जिससे वो अपने मुस्तकबिल को संवार सकें, माशी एतबार से खुद कफील हो सकें, रोज़गार के रास्ते हमवार हो सकें। तो 1930 में इसको मंजूरी मिली। ये मदरसा बड़ा ही कदीम मदरसा है और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस अतराफ़ में यानी नालंदा ज़िला के अलावा नवादा, जहानाबाद, गया, इस अतराफ़ में इस मेयार का, इस लेवल का कोई मदरसा नहीं है। बहुत सारे मौलवी मेयार के मदरसे हैं, लेकिन मौलवी के बाद आगे की तालीम के लिए जितने तलबा हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, वो मदरसा अजीज़िया का रुख करते हैं कि मदरसा अजीज़िया में दाखिला लेकर वो आलिम और फाजिल के दराजात में दाखिला लेकर वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। और उसके साथ साथ यहाँ 500 बच्चे ज़ेर तालीम, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ एक अजीम वसी वारीज़ लाइब्रेरी हॉल है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। इसमें 18 अलमारियाँ थीं लकड़ियों की और इन अलमारियों में बेशकीमती किताबें थीं। उस वक्त की किताबें अब तक महफूज थीं और इन किताबों की एक अलग नुमाया खुसूसियात थी, ये थी कि इनमें तकरीबन 250 किताबें कलमी किताबें भी थीं जो हाथ से लिखी हुई थीं। वो तिब के मौजू पर, हिकमत के मौजू पर, फ़लसफ़ा के मौजू पर वो सारी की सारी किताबें लिखी हुई थीं। वो किताबें बिल्कुल ही नायाब और ये थी बेशकीमती थी। वो किताबें भी जल गईं। उसके साथ साथ तकरीबन 8 अलमारियों में स्टूडेंट्स के और यहाँ के टीचर के जो सरकारी मुलाजिमीन थे उनके भी जो दस्तावेज़ात थे, जैसे मदरसे का इल्हाक़नामा, सरकार ने इसको अफिलेशन लेटर दिया, वो लेटर, फिर बच्चों के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, दाखिला रजिस्टर, हाजिर रजिस्टर। लोग 20-20 साल, 30-30 साल के बाद आते थे कि मुझे ये टीसी चाहिए या मैंने यहाँ से दाखिला लिया था तो मुझे तस्दीकनामा चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वो सारे रिकॉर्ड जो 1910 से लेकर के अब तक महफूज थे वो सब जला करके खाक कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ दस्तावेज़ात ही नहीं जलाए गए हैं बल्कि कौम के मुस्तकबिल को भी और उन तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल को भी जला दिया गया है, सियाह कर दिया गया है, जिसकी भरपाई और तलाफ़ी बिल्कुल ही नामुमकिन नज़र आती है। लेकिन बहरहाल ये जो मौजूदा सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है, अफसोसनाक है। जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन अब सरकार से गुजारिश करेंगे कि एक तालीमी इदारा है, इस इदारे को जल्द अज जल्द इसकी पहली हालत पर इसे बहाल किया जाए और इसे इसकी मरम्मत की जाए। इसकी जो भी नुकसानात हुए हैं उसकी भरपाई के लिए कोशिशें की जाएं। अब तक कोई भी सरकारी नुमाइंदे, ये 3 दिन हो गए, हमसे रुजू नहीं किया। इसी तरह से आप मीडिया भाइयों से बयान देते देते मैं थक चुका हूँ, मेरा गला खुश्क हो चुका है। जाहिर सी बात है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्तकिल आप लोगों को बयान देना पड़ रहा है, देना भी चाहिए और हमारी मजबूरी भी है ताकि आप लोगों तक इसके सही मालूमात फराहम हो सके। इसके साथ साथ इसके नक्शे जो थे, ये कायम शुदा 1910 का मदरसा था, मजबूत और मुस्तहकम था। आज तक इस इदारे को, इस मदरसे को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस आग ने इसकी बुनियादों को हिला कर रख दिया है। आप देख सकते हैं कि इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, दरारें पड़ गई हैं। शायद ये मलबा सिर्फ ढांचा खड़ा हो, ये तो जो इंजीनियर हजरात हैं वो चेक करके बताएंगे कि इसकी मजबूती बाकी है या ख़त्म हो चुकी है, या सिर्फ ऊपर से प्लास्टर से काम चलेगा या असर-ए-नौ इसे तामीर करने की ज़रूरत है। ये सारे सवालात हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। ये तलबा और तालिबात अभी कुछ दिनों के बाद, बल्कि वक्त आ गया है मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के इम्तहान फ़ार्म भरने का। वो बच्चे इम्तहान फ़ार्म कैसे भर पाएंगे, ये सारे सवालात हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन तसल्ली के कोई भी सामान हमें
फराहम नहीं हो रहे हैं, कोई सरकारी नुमाइंदे सरकार की तरफ से हमें यकीन दहानी नहीं कराई जा रही है कि आप लोग न घबराएं आपके मदरसे को, बल्कि ये कौम का मदरसा है, ये हमारा ज़ाती मदरसा नहीं, बल्कि ये कौम की अमानत थी। ये तालीमी इदारा किसी की जागीर मिल्कियत नहीं होती है, बल्कि कौमी अमानत होती है। और ये सिर्फ शहर बिहार शरीफ की शान नहीं थी, बल्कि ये पूरे बिहार स्टेट और पूरे मुल्क की शान तस्वुर की जाती थी। ये वो इदारा है कि मैं कुछ आपको नाम बता दूं कि बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ इसी मदरसा अज़ीज़िया में तालीम हासिल की थी, जैसे मौलाना मसूद आलम नदवी, ये गल्फ़ में हैं और बहुत सारी किताबों के ये मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने यहाँ तालीम हासिल किया। इसी तरह से मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब, ये दारुल देवबंद के मुफ्ती आज़म हैं जो दरभंगा के रहने वाले थे, उन्होंने इस मदरसे में तालीम हासिल किया। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, ये 5वें अमीर शरीयत हैं, हमारा शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के, ऐसी बड़ी शख्सियत जिसने मदरसा अज़ीज़िया में तालीम हासिल किया। फिर मौलाना अबू सलमा साहब, ये रिटायर्ड प्रिंसिपल मदरसा आलिया कलकत्ता है, उन्होंने यहाँ तालीम हासिल किया। मौलाना शबनम कमाली साहब मशहूर शायर हैं, बेशुमार लोग उनको जानते हैं। डॉक्टर AMM कमाल साहब, रिटायर्ड रजिस्ट्रार वीर कंवर सिंह, इन्होंने यहाँ तालीम हासिल किया। तो इस मदरसा अज़ीज़िया ने एक से एक जय्यद आलिम दीन को और बड़े बड़े दानिश्वर को पैदा किया, बनाया। आज उस मदरसा अज़ीज़िया के मुस्तक़बिल को बिल्कुल ही सियाह कर दिया गया है। अब तो मैं क्या तशवीश का इजहार करूं, बहुत सारे तशवीश हैं जो हमें खाए जा रही है और मैं उस दर्द को बयान नहीं कर सकता हूं। शर्त यह है कि कोई हमारे आंसू को पोंछने वाला, हमारे दर्द को समझने वाला सामने आता और इस सूरत हाल का जायज़ा लेकर तसल्ली देता। पुलिस ने कोई CCTV फुटेज के बाद कोई अपडेट दिया आपको? यहाँ जो CCTV कैमरे थे और उसका एक जो सेटअप बॉक्स होता है वो ऑफिस में था, तो वो तो जल गया है। एक और उसी का हिस्सा मुरारपुर मस्जिद में रखा गया था, वो महफूज था, वो पुलिस के हवाले किया गया है। अब देखिए, पुलिस तलाश करती है तो उन दंगाइयों की और शरपसंद अनासिर की पहचान होती है कि नहीं होती है, उनको सज़ा मिलती है कि नहीं मिलती है, ये सब अपने आप में एक मुस्तकिल सवाल है।